चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड के एंड टी टू गिव द ओवरशूट ऑफ 20% एंड पीक टाइम ऑफ 2 सेकेंड। क्लियर। और ये आपको एक क्लोज्ड लूप में इस तरीके से फॉर्मेट दे के रखा है। क्लियर। हम जानते हैं कि ओवरशूट और आपका पीक टाइम दोनों ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को बिलोंग करते हैं, ट्रांजिएंट एनालिसिस को बिलोंग करते हैं। मतलब आपको क्लोज्ड लूप सिस्टम को रिजॉल्व करना पड़ेगा, CS अपॉन RS पहले कैलकुलेट करेंगे। और अगर स्टडी स्टेट एरर पूछी होती तो ओपन लूप सिस्टम में ही सॉल्व करते हैं। क्लियर। यहाँ पर हम रिजॉल्व करते हैं CS अपॉन RS इज नथिंग बट GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू H ऑफ S। क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। GS की वैल्यू है K बाई S स्क्वायर, K अपॉन S स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, क्लियर, 1 प्लस GS इंटू HS यानी कि 1 प्लस ST है ना, सॉरी GS पहले लिख देता हूँ। GS है आपका K अपॉन S स्क्वायर इंटू H ऑफ S यानी कि 1 प्लस ST। क्लियर। यह आएगा आपका K अपॉन S स्क्वायर प्लस K इंटू 1 प्लस ST। क्लियर। इसको आप रिजॉल्व करेंगे तो आपको एक कंप्लीट इक्वेशन मिलेगी, वो होगी आपकी K डिवाइडेड बाय, क्लियर, ये हो जाएगा S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस के टी S प्लस K। क्लियर। तो ये रही आपकी सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। अगर आप इसको कंपेयर करें आपकी स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन से, ओमेगा स्क्वायर n अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n इंटू S प्लस का ओमेगा स्क्वायर n। क्लियर। जब आप इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो ओमेगा स्क्वायर n है उसकी वैल्यू k है। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो हमको पता पड़ेगा ओमेगा स्क्वायर n इज नथिंग बट k। क्लियर। और 2 जीटा ओमेगा n, 2 जीटा ओमेगा n, 2 जीटा ओमेगा n की वैल्यू कितनी है, k इंटू टी, k इंटू टी। क्लियर। अब हमको क्या दिया है, ओवरशूट 20% दे के रखें। क्लियर। तो हमारे पास में पीक ओवरशूट का फॉर्मूला है। क्या है उसका फॉर्मूला, पीक ओवरशूट इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस का पाई जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। क्लियर। e की पावर माइनस पाई जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो परसेंटेज ऑफ पीक ओवरशूट है, तो परसेंटेज को हटा के अगर कन्वर्ट करें तो वैल्यू मिलेगी 0.20 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का पाई जीटा, क्लियर, अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। क्लियर। दोनों तरफ लॉन ले लेता हूँ, तो लॉन ऑफ 0.20 कैलकुलेट करता हूँ। लॉन ऑफ 0.20 आ रहा है आपका माइनस का 1.60। क्लियर। तो यहाँ पर वैल्यू लिखूंगा माइनस ऑफ 1.60, यहाँ पर लॉन लूंगा तो लॉन से ई कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। दोनों तरफ मुझे लॉन लेना है, यहाँ पर भी लॉन लूंगा, यहाँ पर भी लॉन लूंगा, तो लॉन से ई कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू मिलेगी माइनस का पाई जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल। क्लियर। तो अब इसको आगे और रिजॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपका 1.60 अपॉन 3.14 अपॉन 3.14 इज इक्वल्स टू जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो 1.60 अपॉन 3.14। क्लियर। ये वैल्यू आएगी आपकी 0.50। तो 0.50 इज इक्वल टू जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। क्लियर। ये टर्म यहाँ जाएगी और मैं दोनों तरफ स्क्वायर लेना चाह रहा हूँ, पहले लिख देता हूँ 0.50 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो 0.50 का स्क्वायर हो गया आपका 0.25। क्लियर। चलिए अगली टर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हो जाएगा आपका 0.25 है ना, इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीटा स्क्वायर। क्लियर।
तो ये हो जाएगा आपका 0.25 माइनस 0.25 जीटा स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू जीटा स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो 0.25 इज इक्वल्स टू 1.25 जीटा स्क्वायर, 0.25 अपॉन 1.25 इज इक्वल्स टू जीटा स्क्वायर, क्लियर। तो ऐसे जीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ 0.25 डिवाइडेड बाय 1.25, क्लियर है ना, ये वैल्यू आ रही है आपकी। और इसका अगर अपन अंडर रूट ले लें, अंडर रूट ऑफ आंसर, तो जीटा की वैल्यू आ रही है 0.45, 0.45 इज इक्वल्स टू जीटा, क्लियर। जीटा कैलकुलेट हो गया। अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आपका पीक टाइम, क्लियर। पीक टाइम, पीक टाइम टीपी का फॉर्मूला होता है आपका पाई अपॉन ओमेगा डी। तो पीक टाइम कितना देख रखा है 2 इज इक्वल्स टू 3.14 अपॉन ओमेगा एन इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा एन इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जीटा की वैल्यू कितनी है 0.45, क्लियर। तो 0.45 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू मिलेगी 0.20, ये वैल्यू है जीटा स्क्वायर की आएगी 0.202 और 1 माइनस दिस वैल्यू का अंडर रूट, ये वाली 0.89, क्लियर। तो 2 इज इक्वल्स टू 3.14 अपॉन ओमेगा एन इंटू 0.89, क्लियर। यहाँ से हम ओमेगा एन निकाल सकते हैं, ओमेगा एन आएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.89, क्लियर। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, 3.14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.89, क्लियर। आप भी मेरे साथ करते जाएं, अच्छा रहेगा। ओमेगा एन आएगा 1.76, ओमेगा एन आएगा 1.76, क्लियर। आप भी साथ में करेंगे तो कोई गलती होगी तो एज इट इज करेक्ट हो जाएगी, क्लियर। 1.76 ओमेगा एन हमारे पास में आ गया और जीटा आ गया। अब हम के और टी निकाल सकते हैं। ओमेगा एन 1.76 है तो ओमेगा एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर हो जाएगा आपका 3.11, तो के की वैल्यू आ गई 3.11, क्लियर। अब आपको टी निकालना है, क्लियर। तो 2 इंटू, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 इंटू जीटा, जीटा हमारा कितना निकला 0.45, जीटा हो गया 0.45 इंटू ओमेगा एन हमारे पास में है 1.76 अपॉन, क्लियर, अपॉन के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3.11 इज इक्वल्स टू टी। यहाँ से आपका टी निकल जाएगा, निकाल लेते हैं। 2 इंटू 0.45 इंटू 1.76, क्लियर, डिवाइडेड बाय 3.11, क्लियर। तो आपका आ रहा है 0.50। दिस इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू।